खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और अजीम नाम में आप सब आइजक टीवी देखने वालों को, इंग्लिश इटर्नल लाइफ टीवी देखने वालों को और जो फेसबुक पर है इस वक्त तमाम डिवाइसेस पर है, आपको वेलकम करते हैं आज संडे की इबादत के अंदर। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो यीशु मसीह ने मुझे और आप सबको बख्शा, ताकि हम खुदावंद की बरकत को आज संडे के दिन हासिल करें। तो यकीनन मेरे अजीजों, आप सब जितने भी हमारे साथ हैं पाकिस्तान के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर, हम आप सबको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं कि खुदावंद आज आप सबको बरकत दे। और इसी तरह सीनियर पास्टर खुदावंद के अजीम खादम पास्टर नर फजल की तरफ से, सिस्टर निदा की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम, जो दिन रात आपके लिए दुआ करते हैं, आप उनके लिए दुआ करते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और इसी तरह आज आप यकीनन कलाम के वसीला से और प्रस्तश के वसीला से, दुआओं के वसीला से आज खुदा की बरकत को हासिल करेंगे। तो मेरे अजीजों, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल है। मैं खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल को भी आपकी जोरदार तालियों में दावत दूंगा कि खुदावंद अपने खादम को भी इस्तेमाल करे। जो आप बड़ी अच्छी वर्शिप सुनते हैं, तो खुदावंद अपने खादम को भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। तो इससे पहले कि हम आगे मीटिंग को लेकर जाएं, मैं चाहता हूं कि खुदा के पाक रूह के लिए, यीशु मसीह के लिए और खुदा बाप के लिए जोरदार तालियां आप सब बजाएंगे, ताकि आज संडे की इबादत के अंदर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे। और इसी तरह अब मैं खुदा उनके खादम पास्टर शौकत फजल को दावत दूंगा कि बाकी मीटिंग का हिस्सा प्रेजाइड करें, और जो भी मीटिंग के आगे वर्शिप है सारा खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल लीड करेंगे। आपकी जोरदार तालियों में खुदा उनके खादम पास्टर शौकत फजल को दावत देंगे। थैंक यू पास्टर मनोवर फजल, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। गुड मॉर्निंग मेरे अजीजों, तमाम नाजरीन को पाकिस्तान से, बैरून मुल्कों से खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। इस वक्त सीनियर पास्टर फजल साहब, उनकी मिसेस भी अमेरिका से हमारे साथ हैं। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और आप सबकी दुआओं के वसीला से खुदावंद पाकरू के मस्सा से भरकर और ज्यादा इस्तेमाल करे मेरे अजीजों। तो इस वक्त मेजर सलीम साहब आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। पास्टर मनीर भट्टी साहब आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। पास्टर लिया साहब आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू पास्टर। और पास्टर इमरान बरकत साहब आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। पास्टर यूसुफ गुलाम साहब आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया पास्टर गॉड। पास्टर नवीद खान साहब आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू पास्टर। और इसी तरह क्वायर के तमाम बेटे और बेटियों को और आप तमाम नाजरीन को भी खुशामदीद कहते हैं। और आज के संडे के दिन के लिए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, जो खुदावंद ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए इनायत किया था कि मैं और आप मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आइजक टीवी के जरिया से पूरी दुनिया के अंदर खुदा के कलाम को फैलाया जा रहा है, लेकिन अब अंग्रेजी जबान में, जो कि इटर्नल लाइफ टीवी, जो कि इंग्लिश नेटवर्क के जरिया से, जिसके लिए सीनियर पास्टर फजल साहब को, उनकी मिसेस को अमेरिका में भी टाइम देना पड़ता, पाकिस्तान के अंदर भी, तो ये सब कुछ आपकी दुआओं के वसीला से है। तो मैं चाहूंगा कि आइए इंग्लिश नेटवर्क के लिए, इटर्नल लाइफ टीवी के लिए, आइजक टीवी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। तो ये सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। खड़े होकर हम एक दुआ करेंगे। पहले इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा। पास्टर नवीद खान साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे और उसके बाद अपनी प्रस्तुति का आगाज करेंगे। आए मेरे अजीजों, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुछ पाक खुदा, हम तेरी पाक हजूरी में आकर तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज की सुबह और आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। हमें जिंदों की जमीन पर तूने बेदार किया, जगाया है। तू मुबारक और भला खुदा है।
تو इलाहों में शायज़ीम और माबूदों में सबसे आला है। कोई तेरी मानद नहीं, कोई तेरा सानी नहीं। तू अपने रोहब, अपनी कुदरत, अपनी करामात और अपने तकद्दुस के बायस जलाली खुदा है। तो जलाल और हशमत से मुलब्बस है। तो नूर को पोशाक की तरह पहनता, बादलों को रथ बनाता और हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तो वो खुदा है जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मफलूजों को अच्छा किया, कोरियों को पाकर साफ किया। बनी नौ इंसान के गुनाहों की खातर हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए तू सलीब पर चढ़ गया, तू मर गया, दफनाया गया, तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से जी उठा, किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और वहां पर मुकद्दसों की शफायत करता है। तू जल्द आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। मैं तेरा शुक्र करता हूं आज संडे मीटिंग के लिए खुदावन, जबकि आइजैक टीवी, इटर्नल लाइफ टीवी के जरिए ऑन एयर पूरी दुनिया में तेरी अंजील की बिशारत हो। ऐ खुदावन इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से जो संडे मीटिंग की जा रही है, पूरी दुनिया आज की इबादत के वसीला से बरकत पाए, सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी पाए, अपने गुनाहों से रिहाई पाए। ऐ बाप, ईमानदार ईमान में मजबूत हो, रूह में, दुआ में, कलाम में तरक्की सरफराजी हासिल करें और तेरा जलाल जाहिर हो। आज की इबादत का, संडे मीटिंग का सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। आज की प्रस्तुति के वसीला से, आज के कलाम के वसीला से, गीतों ज़बूरों के वसीला से तेरा जलाल जाहिर हो। तू जलाली खुदा है, शुरू से आखिर तक हमारा हादी रहनुमा हो, हमारा जोर बन, हमारी कुव्वत बन। ऐ रूए पाक खुदा, हम तुझे वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं। आ और हमें बरकत दे, आ और इस इबादत को बाबरकत बना, ताकि शहर लाहौर, मुल्क पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आज आइजैक टीवी के वसीला से लोग बरकत पाए, कलीसिया बरकत पाए, तेरा बदन बरकत पाए, चर्च बरकत पाए और तेरा जलाल जाहिर हो मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आइए मेरे अजीजों, मिलकर ज़बूर 22 से याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। आइए मेरे अजीजों, मिलकर प्रस्तुति का आगाज करेंगे। हालेलुया जी, थैंक यू करते सारी दुनिया ने शादियाँ हो आदि सब करने के करते सारी दुनिया ने चूया बन के आगे पाक खुदा बन गए, चूया बन के आगे पाक खुदा बन गए। सारिया कौमा झुक झुक जावन तर रखन दिया सेदा, सारिया कौमा झुक झुक जावन तर रखन दिया सेदा। क्यों जोड़ा जिया होगा है हाकिम है ओ कौमादा, क्यों जोड़ा जिया होगा है ओ कौमादा। या भी यहोवा दी सब करने करते
खुदावंद दे दिल दे नाल रचूया बन दे आके पाक खुदावंद दे। आए सब तशरीफ रखें, बैठ जाइएगा मेरे अजीजों। हम मिलकर गाएंगे ज़बूर नंबर 40 है। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतजारी। आइए मेरे अजीजों मिलकर हम ज़बूर 40 गाएंगे। सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सारी इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सारी इंतजारी। दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी दोस्त मेरे तरस खा के सुनी मेरी सारी आओजारी। ओ खतरे दे टोए देखो मैं आंसू है मैनू कट के ले आया पाए। ओ खतरे दे टोए देखो मैं आंसू है मैनू कट के ले आया पाए। छटा तो तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमा तो सवारी। छटा तो तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमा तो सवारी। मैं सबर देना आस रख के यहोवा की करदा खुदा ने गीत की नवा सिखाया कि चीज़ों में तारीफ उसकी। खुदा ने गीत की नवा सिखाया कि चीज़ों में तारीफ उसकी। तेरे बंदन की कौम उसका प्यास करना बेओटे सारी। तेरे बंदन की कौम उसका प्यास करना बेओटे सारी। मैं सबर देना प्यास रख के यहोवा की करना सारी इंतजारी। मुबारकों से हाल जानो यहोवा पे भरोसा जिसका। मुबारकों से हाल जानो यहोवा पे भरोसा जिसका। दिया को लियो निजाता न झूठे आना मेरा तैयारी। दिया बोल ओ निजाता न झूठे आना मेरा तैयारी। मैं सबर देना आस रख के यहोवा की करदा सारी इंतजारी। दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आओजारी। दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आओजारी। आइए मेरे अजीजों हम एक और दुआ करेंगे पास्टर मनीर भट्टी साहब के साथ मिलकर। आइए हम एक दुआ करेंगे, उसकी हजूरी में झुकेंगे, इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे। अगरचे पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन खुदावंद ने हम सबको महफूज रखा। आइए मेरे अजीजों सब अपने अपने लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। हालेलुया हालेलुया। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। जलाल के बादशाह कि तूने बख्शा कि हम आज
तेरे जिंदा कलाम को सुन सकें, तेरी बातों को सुन सकें, तेरे गीतों के वसीला से अपनी बरकत को हासिल कर सकें। और दुनिया भर में जहां जहां खुदावंद यीशु तेरे नाम लेवा मौजूद हैं, उन सब के लिए बरकत को चाहता हूं। जहां पर खुदावंद जिस जिस चर्च में तेरा नाम लिया जा रहा है, तेरे गीत गाए जा रहे हैं, तो उन सब की हिफाजत करना। और जलाल के बादशाह जो घरों में बैठकर आइजक टीवी को देख रहे हैं और खुदावंद यीशु आइजक टीवी के वसीला से तेरे जिंदा कलाम की बरकत को हासिल करने वाले हैं और गीतों के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। जलाल के बादशाह, आज के इस इबादत में मेरा ईमान है कि तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ है। मैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए भी तेरे हजूर शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद यीशु जिन्हें तू पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है, और जलाल के बादशाह उन्हें और ज्यादा सरफराजी बख्श, इज्जत बख्श और बुलंदियां अता करने वाला तू ही वाहिद वसीला है। मेरा ईमान है कि तू आइंदा भी उन्हें सरफराज करता रहेगा। जलाल के बादशाह, कोरोना के लिए तेरे हजूर दुआगो हैं और शुक्रगुजार हैं तेरे उन खादमीन के लिए जो तुझ में हैं। तूने उन सब को बचा रखा है, इसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद यीशु, तू ही हल मुश्किलात है, तू ही हल मुश्किल का हल है, तू ही शाफी है, तू ही शिफा का मंबा है। इसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत से लोग जिन्हें तूने कोरोना से शिफा बख्शी, इसके लिए भी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और अपने तमाम खादमीन को, अपने मानने वालों को, अपने जानने वालों को खुदामंद इस कोरोना से महफूज रखना। इस इबादत के वसीला से पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु बरकत बांटी जाएं, यीशु के नाम में आमीन। आइए मेरे अजीजों, मिलकर प्रस्तुत करेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है, टुटे दिलां नू यसू जोड़ देंदा है, ओदा पाक रूह सानू कुव्वत देंदा है। आइए सारे मिलकर इस गीत को गाएंगे। आप सबको गीत आते हैं, मिलकर गाएंगे। यसु जोड़ देता है, टूटे दिलां नू यसु जोड़ देता है। ओदा पाक रूह सानू कुव्वत देता है, ओदा पाक रूह सानू कुव्वत देता है। यसु यसु नु पुकारा, ओदी जय ललकारा। यसु यसु नु पुकारा, ओदी जय ललकारा। टूटे दिलां नू यसु जोड़ देता है, ओदा पाक रूह सानू कुव्वत देता है। यसु यसु नु पुकारा, ओदी जय ललकारा। यसु यसु नु पुकारा, ओदी जय ललकारा। आइए सब ताली बजाएं। कोल बुलंदा सानू करदा ओ प्यार, कोल बुलंदा सानू करदा ओ प्यार। चुक ले साडे पापां दा भार, चुक ले साडे पापां दा भार। नच नच गावा खुशियां मनावा, नच नच गावा खुशियां मनावा। होके जग मैनू साफ कीता है, टूटे दिलां नू यसु जोड़ देता है। टूटे दिलां नू सानू कुव्वत देता है। यसु यसु नु पुकारा, ओदी जय ललकारा। यसु यसु नु पुकारा, ओदी जय ललकारा। Praise God, hallelujah. पापियों ने पापियां दे पाप यसु करदा है साफ, पापियां दे पाप यसु करदा है साफ। कोड़ियां दे कोड़ यसु करदा है माफ, कोड़ियां दे कोड़ यसु करदा है साफ। नच नच गावा खुशियां मनावा, नच नच गावा खुशियां मनावा। होके जग मैनू साफ कीता है, टूटे दिलां नू यसु जोड़ देता है। ओदा पाक रूह सानू कुव्वत देता है। यसु यसु नु पुकारा, ओदी जय ललकारा। यसु यसु नु पुकारा, ओदी जय ललकारा। आए सब मिलकर ताली बजाते हुए, यीशु ए सहारा
यसु जोड़ देता है ओ दाता रो सानू कुआ देता है यसु यसु नु पुकारा ओ दी चैन लगा 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 आइए मेरे जीजो मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे सब अपने कदमों पर हो खड़े होकर सानू मौत दिनी रत्ती परवाह आइए सारे मिलकर इस गीत को गाएंगे मेरे जीजो आपको हम सबको ये गीत आता है हम मिलकर उसकी हुजूरी में उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे इसके बाद हम दुआई हालत में कोर्स गाएंगे जी दी रत्ती परवाह सानू मौत दी रत्ती परवाह असी छड़ांगे ना कदी ओदा राह असी छड़ांगे ना कदी ओदा राह यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले दिया वदिया चो लगांगे कल्ला दिया सोनावागे ना सकांगे हो असी मौत दिया वदिया चो लगांगे कल्ला दिया सोनावागे ना सकांगे साडा किला यसु साडी एक नाम साडा किला यसु साडी एक नाम यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले सानू खोपड़ी जनेरी अतवाना दा सो को मगला दिश काना दा सानू खोपड़ी जनेरी अतवाना दा सो को मगला दिश काना दा असी यसु के लावांगे निगा असी यसु के लावांगे निगा यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले आए मिलकर और से सानू यसु को जुदा कौन करेगा साडे अगे आगे हर दुख ठहरेगा सानू यसु को जुदा कौन करेगा साडे अगे आगे हर दुख हरेगा राज यसु नाम लाया हर साल राज यसु नाम लाया हर साल यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले Praise God, hallelujah. Oh, Ramana Santo, यसु मौत दिया वडिया चो लटिया मौत वाला यसु डंग तो छटिया
मुआसा में दुआया हालत में अपने आप को खुदावंद की हजूरी में झुका लीजिए। आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए। आइए मेरे अजीजों मिलकर कोर्स गाएंगे और इसी कोर्स के दरमियान अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। आपका तल्लक किसी भी मुल्क से है, आप पाकिस्तान से हैं, आप बैरून मुल्कों से हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आइए मेरे अजीजों अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर जी खुदावंदा इस जगह पर खड़ा दे और फजल कर। फिर से बोलेंगे खुदावंदा इस जगह पर खड़ा दे और फजल कर। तेरा चला मसा तेरा मसा तेरा खुदावंदा इस जगह पर खड़ा दे और फजल कर। फिर से बोलेंगे खुदावंदा खुदावंदा इस जगह पर खड़ा दे और फजल कर। जंग तेरी जंग तेरी गलबा तेरा शैतान को भड़काए मसा तेरा खुदावंदा इस जगह पर खड़ा दे फिर से बोलेंगे फजल खुदावंदा खुदावंदा इस जगह पर खड़ा दे और फजल कर। लहू तेरा लहू तेरा दरिया तेरा पापों को धो चश्मा चश्मा तेरा खुदावंदा इस जगह पर खड़ा दे और फजल ऊपर उठाएंगे मिलके खुदावंदा खुदावंदा इस जगह पर खड़ा दे और फजल कर। बड़ी आस्ती से और फजल कर और फजल कर और फजल कर।
अजीजों, सब दुआ करना शुरू कीजिए। पास्टर यूसुफ गुलाम के साथ मिलकर कलाम के लिए, खुदा के खादम मेजर सलीम जॉर्ज के लिए दुआ करेंगे। आइए मेरे अजीजों, सब अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पाखरू तेरी बड़ी हजूरी के लिए, तेरे बड़े मस्सा के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तू जो मौजूद है, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए रुल कुदस पाक खुदावन, देख हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्र गुजारी करते, तेरी बड़ी हजूरी के लिए, तेरे बड़े मस्सा के लिए हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा हुआ है। देख खुदावन, ऐसे टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते, मेरे खुद देख इस वक्त तेरे प्यारे जो घरों में ऐसे टीवी के सामने तेरी हजूरी में झुके हुए हैं। देख खुदावन, तू ऐसे टीवी को बड़ी बरकत है, कसरत की बरकत है, तेरे अजीम सूरमा के लिए जिसके वसीला से ये वसासत तूने पैदा की। और देख खुदावन, जिसके वसीला से जो लोग तेरी हजूरी में नहीं आ सकते थे, आज वो अपने घरों में ऐसे टीवी के वसीला से बरकत पाते हैं। इस बात के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते। जो वक्त है कि देख खुदावन, तेरे लोगों ने, तेरे बच्चों ने और रूह और सच्चाई के साथ आपकी प्रस्तुत की है। सब तू अपने वादे और हमारे ईमान के मुताबिक अपने लोगों पर तख्त नशी हो चुका है। जो वक्त है कि तू बोले और हम सुने, और जब तू बोले तो लोग बरकत पाए, नजात पाए, बहाली पाए, सरफराजी पाए, शिफा पाए। यकीनन जब तेरा कलाम जिंदगियों में आता है तो बंजर जिंदगियां शराब हो जाती हैं। इस बात के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे खादिम के लिए जिसके मुंह में तूने अपना कलाम रख दिया है। वो अपनी लियाकत, अपने जोर, अपने इल्म पर नहीं, बल्कि तेरे पाक रूह की तारीख के मुताबिक बोले। और जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से तुझे मिले, मसीह हमारे खुदावन यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आइए मेरे अजीजों, हाथों को उठाकर जोरदार तालियों में भाकरू को वेलकम करेंगे जो ऑलरेडी हमारे दरम्यान मौजूद है, और आपकी जोरदार ताली में खुदा के खादम मेजर सलीम जॉर्ज को दावत देंगे। सब तशरीफ रखिए, बैठ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच पास्टर शौकत साहब। आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हमारी जीवन में, हमारी ज़िंदगी में अता किया, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और फतेहमंद और पुरफजल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, सिस्टर नीदा को दिल की गहराइयों से सर आपको सलाम। आपकी उस अजीम कावश के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो एज ए टेलीविज़न के थ्रू दुनिया में पेश की जा रही है, जिससे लाखों और करोड़ों लोग मसीही ईमानदार बन रहे हैं और खुदावंद यस्सु का नाम
जलाल पा रहा है। हम इस बात के लिए खुदा के मुतशक्कर हैं जिसने ऐसा सूरमा पाकिस्तान में पैदा किया। मैं ये समझता हूं एज अ टेलीविजन के थ्रू शहरों में, देहातों में, गलियों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में ईमानदार पैदा हो रहे हैं, खुदा के बरगजीदा कलाम सुनकर जिंदगी पा रहे हैं और कसरत से पा रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट फजल फैमिली को और सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को, सिस्टर निदा को जाता है जिसने ये एक असीम काम पाकिस्तान में किया और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज मैं खुश हूं जिसने खास तौर पर पास्टर शौकत साहब का और मुनव्वर साहब का और सिस्टर बीनश का, जिन्होंने आज मुझे ये बोलने का खास मौका दिया है। मेरे अजीज, खुदा का कलाम जो लासानी, ला तब्दील, अजली, अबदी और जिंदा है, जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं तो हमेशा की जिंदगी के वारस बन जाते हैं। और पाक कलाम में ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम मुकद्दस जो है ये हमारे कदमों के लिए चिराग कब बनता है, हमारी जिंदगी को कब रोशन करता है। इसी ज़बूर की 11वीं आयत देखे तो लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब कलाम अंदर आ जाता है, आपके जीवन में समा जाता है, तो तारीकी और गुनाह खत्म हो जाता है और आप यीशु के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। फिर आप अपने नहीं, यीशु के हो जाते हैं और वो आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। आज का हवाला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है यकूब का आम खत, उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत। मुकद्दस कलाम में इस तरह से लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीज, आज जिस नवान पर मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूं वो है जंगजू मसीही, या ये कह लीजिए फाइटिंग सोल्जर। खुदा के अजीम और खूबसूरत जंगजू मसीही। आज दुनिया में खुदावन चाहता है कि ऐसे मसीही खुदावन को मिले जो जंगजू हों। और हमारी जंग जिस्मी जंग नहीं, हमारी जंग अबलीस और उसके मंसूबों के खिलाफ है। हमारी जंग अबलीस के हरबों के खिलाफ है, अबलीस के उन तमाम कामों को जिससे वो इंसान को डैमेज करता है, उसकी रूहानी जिंदगी को खत्म कर देता है, उसके बारे में है। हमारी जंग अबलीस के साथ है। क्यों? इसलिए कि अबलीस हमेशा ही से, अज़ल ही से जो है वो शैतान अबलीस जो पुराना अजदहा है वो खुदा के लोगों का मुखालिफ है। और जब से ये बना है, जब से ये आसमान से उतरा और आकर इसने जमीन पर वीरानियां पैदा की, और कलाम में लिखा है इसका सबसे पहला अटैक अदन पर हुआ और अदन में रहने वाले जो पुरसकून रह रहे थे, फल खा रहे थे और सुकून के साथ जानवरों के साथ रह रहे थे, माई हवा और बाबा आदम वापस सुकून के साथ रहते थे। उनके सुकून को बर्बाद करने के लिए वो जमीन पर जब पटक दिया गया तो उसने सीधा अटैक हवा पर किया, उसके थ्रू आदम पर किया।
इसलिए लिखा है हमारे पहले माँ बाप बेगुनाही की हालत में पैदा किए गए, लेकिन अपनी नाफरमानी से उन्होंने अपनी पाकीज़गी और खुशी को खो दिया और इस हालत में इंसाफन खुदा के कहर के सजावार हुए। खुदा ने उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। शैतान जब से बना है, इब्लीस जब से आया है, इसने जिंदगी में वीरानियां पैदा की हैं, इसने अदन के माहौल को खराब कर दिया और आखिरकार अदन में से उसको बाहर आदम और हवा को निकाल दिया गया। मैं कभी सोचता हूं इस पर कि उसने शेर पर क्यों नहीं हमला किया, जानवरों पर क्यों नहीं किया, परिंदों पर क्यों नहीं किया, और किसी मखलूकात पर क्यों नहीं किया। इसलिए आदम और हवा पर किया क्योंकि वो खुदा की शबीह पर हैं। वो खुदा के लोगों को डैमेज करना चाहता था। वो चाहता था कि खुदा के लोग जो हैं वो मेरा शिकार हो जाएं, और उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह से आदम और खुदा की जुदाई हो गई। ठंडे वक्त में खुदा जो उसके साथ मुलाकात करता था, मिलता था, जुदाई की दीवार दरमियान में आ गई। और कलाम में लिखा है जब गुनाह आया तो मौत भी आ गई। जब गुनाह आया तो मौत आई, और मौत जो है वो सारे आलम में फैल गई जो आज तक मौजूद है। इसलिए यह सजा है जो खुदा ने गुनाह के इवज माई हवा और बाबे आदम को दी। इंसान पैदा होता है और दोबारा फिर मट्टी में चला जाता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यह गुनाह का सिलसिला जारी रहा और खुदा ने मुख्तलिफ वक़ात में अपने अंबिया कराम की वसासत से अपने कलाम को नाज़िल किया, अपने बंदों को भेजा जिन्होंने तहरीरी और रूहानी हदायत और रहनुमाई के साथ कलाम पेश किया, लेकिन रसाई ना हो सकी। खुदा ने आखिरकार अजली मंसूबा बनाया कि वो कलाम को मुजस्सम करके सूरत पैदा करके इस दुनिया में भेजेगा। और यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। इसलिए खुदा की कलाम की सूरत बनी। खुदा ने एक असली मंसूबा बनाया और अपने बेटे यीशु को इस जहां के लिए बख्श दिया, दे दिया। और कलाम में लिखा है जब यीशु आए तो उन्होंने इब्लीस के मंसूबों को देखा कि वो किस तरह से जहान को परेशान कर रहा है, मुसीबत में डाला हुआ है। और बाइबल में अगर हम पढ़ें मत्ती रसूल की मार्फत अंजील उसका 4था बाब, तो उसमें यीशु मसीह ने इसके साथ इब्लीस के साथ फाइट की। इब्लीस के साथ यीशु मसीह ने फाइट की। और कलाम में लिखा है जब यीशु वीराने में थे, बियाबान में थे, 40 दिन और 40 रात का फाका किया। और बाइबल में लिखा है इब्लीस आ गया। उसको पता था आज इसको भूख लगी होगी, ये भूख से तड़पता होगा, इंसानी जरूरत भूख है। वो समझता था कि शायद ये सबसे बड़ा मौका है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को गिरा सकूंगा। और बाइबल में लिखा है इब्लीस जाकर कहने लगा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लेकिन यीशु ने कहा आदमी रोटी से नहीं बल्कि उन बातों से जिंदा है जो मेरे मुंह से निकलती हैं, जो मेरे अंदर से निकलती हैं। आज मैं इस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह के सामने बहुत सारी आजमाइशों को रखा गया, हैकल के किंगरा पर खड़ा किया गया, दुनिया की शान शौकत दिखाई गई, रोटी का लालच दिया गया। अगर मैं देखता हूं यीशु कहते तो पत्थर रोटियां बन जाते। अगर 2 मछलियां और 5 रोटियों से हजारों खा सकते हैं तो यह भी हो जाता। लेकिन हुक्म इब्लीस का माना जाना था, इसलिए इब्लीस का हुक्म जीसस ने नहीं माना। और कलाम में लिखा है कि फिर इब्लीस शर्मिंदा हुआ। आज मैं देखता हूं आज भी पहली आजमाइश इब्लीस की रोटी की है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में जो है वो रोटी कम हो रही है, वसाइल इंसान के कम हो रहे हैं, बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां
जन्म ले रही हैं, और इस कदर ज्यादा जन्म ले रही हैं कि लोग जो है वो भूखे हो रहे हैं और परेशान हैं, मुसीबत में हैं, और इतने बीमारियां उनके पीछे हैं, वैसी बीमारियां हैं, जरासीमी बीमारियां हैं, और बहुत सी बीमारियां हैं, तंग दस्ती आ चुकी है, मुसीबतें आ चुकी है, कोरोना वायरस की वजह से मौत का फिक्र है कि मैं मर ना जाऊं, मैं इस दुनिया से रहेलत ना हो जाऊं, खाने का फिक्र है, पीने का फिक्र है। लेकिन जीसस क्या कहता है, अपनी सारी फिक्रे मुझ पर डाल दो तो तुम्हारी जानें इनाम पाएंगी। खाने के लिए फिक्रमंद क्यों होता है, पीने के लिए फिक्रमंद क्यों होता है? तेरा बाप जानता है कि तू इन चीजों का मुताज है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अजीज, खुदा का कलाम हमें हौसला देता है, खुदा का कलाम हमें ताकत देता है कि हम भूखे हों, कैसे भी क्यों ना हो, आप कभी परेशान ना हो, यीशु पर तवक्कल रखें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके घरों तक पहुंच जाएगा। देखें, जब एलिया के दौर में कैद था तो क्या लिखा है, कौवे के थ्रू खुदा उसको रोटी देता था और कौवे के थ्रू उसे खाना देता था। हालांकि कौवा जो है वो खाना छीनता है, लेकिन खुदा के खादम की वो भी खिदमत करता है। बेवा को मासूम समझा जाता है, उसकी मदद के लिए किया जाता है, लेकिन खुदा उसके थ्रू भी उसको रोटी देता है। आप खुदा पर तवक्कल रखें, आपका खुदा आपको कभी मुश्किल में नहीं आने देगा, आपको रोटी जरूर नसीब होगी, हर वसाइल पूरे होंगे, आप बरकत पाएंगे, बरकत पाएंगे। आप खुदा की बातों को अपने दिल में रखें, अपनी जिंदगी में रखें, आप बरकत से ममूर होंगे। और कलाम में लिखा है, बब्बर का बच्चा हाजतमंद और भूखा रह सकता है, लेकिन खुदा के लोग नहीं। चाहे इब्लीस कितनी भी मुश्किल डाल लें, कितनी भी तकलीफें आ जाएं, हम यीशु मसीह की उस पाक कुव्वत के वसीला से इब्लीस की हर चालाकी, उसके हर हरबे पर गालब आ सकते हैं। जब हम मसीह यीशु पर ईमान रखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे लिए खुदा नए दरवाजों को खोलेगा, नई बातों को भेजेगा, ताकि हम बढ़ते और तरक्की करते जाएं। हमने सिर्फ फाइट करना है, आगे बढ़ना है। और अभी जो आयत आपके सामने रखी गई है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। जीसस ने में कहा, जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। और फिर खुदा ने ईमानदारों को यह हक दिया कि वो बीमारों पर हाथ रखें, बदरूहों को आजाद करें और कमजोरों को सहारा दें। ये सारी चीजें हमें खुदावंद यीशु ने पहले से अपने कलाम में इरशाद फरमाई हैं, जिससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कहा, पस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप ताबेदार नहीं हैं तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप खुदा के वफादार नहीं हैं तो फिर मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप इब्लीस का मुकाबला करना चाहते हैं तो वो ताकतवर दुश्मन है। आप यीशु को साथ लेकर उसके वफादार बनकर उसका मुकाबला करें तो फिर वो आपसे भाग जाएगा। बाइबल फरमाती है, खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, उसके सामने खड़े हो जाओ। और बाइबल मुकद्दस में इस्तिस्ना 28 बाब में लिखा है कि जब तुम खड़े हो गए, तुम्हारा दुश्मन तो एक रास्ते से आएगा, लेकिन बाग साथ साथ रस्तों से जाएगा, क्योंकि आपके साथ रब लो अफाज खड़ा होगा। फौजों का रब आपके साथ होगा और आपको संभालेगा और आपकी मदद करेगा। जब फौजों का रब आपके साथ है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुदा कवी खुदा है। फकत हमने उसके वफादार होना है, ताबेदार होना है, उसके साथ चिपटे रहें, उसके साथ रहें, बरकत को रिसीव करें और आप खुदा से बरकतें और नेमतों को हासिल करते रहेंगे। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आप यीशु पर ईमान रखेंगे तो फतह याब होंगे, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं जिसने शैतान, कब्र और मौत पर फतह पाई है।
यीशु मसीह जिंदा है, उसकी कब्र जमीन पर खाली है। हम फाते यीशु पर ईमान रखते हैं। मैंने पहले कहा गुनाह से मौत आई, लेकिन मेरे यीशु ने मौत के बंधनों को तोड़ दिया है। यीशु मसीह ने शैतान, कब्र और मौत के बंधनों को तोड़ दिया और फिर हकीकत कब्रों में से जिंदा हो गए हैं। हम फाते यीशु के बेटे और बेटियां हैं। जब हम इत्तेकाद रखते हैं, उसके वफादार हो जाते हैं, ताबेदार हो जाते हैं, तो याद रखें आप भी इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आते हैं और उसकी सारी ताकत पर, उसके सारे मंसूबों पर गालिब आ जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ फौजों का रब होता है, खुदावंद होता है, और जिसके साथ खुदावंद खड़ा है उसे कोई परवाह नहीं है। सबसे बड़ी चालाकी तो इब्लीस की ये थी, इंसान मर जाएगा और पड़ा ही रहेगा, लेकिन रास्तबाज भी मरेगा। जब यीशु आएगा तो सब खड़े होंगे, लेकिन रास्तबाज खुदावंद अपनी तरफ खींच लेगा। उसकी कुदरत और ताकत के वसीला से उनकी भी कब्रें खुल जाएंगी और वो यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। इसलिए मौत रास्तबाज के लिए कोई हैसियत नहीं रखती। ये तो जलाली सरफराजी है जो हम जमीन पर पाते हैं। हमारा यीशु मरा और उसने शैतान, कब्र और मौत पर फतह पाकर जिंदा हुआ और कैदी रूहों को भी आजाद किया। आज खुदावंद चाहता है हम आजाद हो जाएं और यीशु मसीह के वफादार हों, उसके वफादारी के साथ चले। आप जिंदगी पाएंगे और कसरत से पा जाएंगे। मेरे अजीज, इफ्सियों पौलुस रसूल का खत इफ्सियों की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में हम उसका मुकाबला क्यों करें या क्यों उसके साथ लड़े, उसे हमारा क्या बिगाड़ा है, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। लिखा है, गरज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। इसलिए कि वो हमारे खिलाफ मंसूबा जात बनाता है, हर फैमिली के खिलाफ मंसूबा जात बनाता है। हमने इसलिए उसे फाइट करना है क्योंकि वो हर इंसान के खिलाफ मंसूबा जात बनाता है और उसकी कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरीके कार से रास्तबाज को डैमेज करे, रास्तबाज को परेशान करे, उसकी मंजिलों से उसे दूर ले जाए। इसलिए लिखा है, गर्ज खुदावन में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। हमने मजबूत बनना है क्योंकि वो हमारे खिलाफ मंसूबा जात बनाता है। उसकी खुशी होती है कि मैं रास्तबाज को परेशान रखूं, रास्तबाज को मुश्किलात में डालकर रखूं, रास्तबाज को परेशान रखूं। लेकिन रास्तबाज परेशान नहीं रहता, उसका तवक्कुल यीशु पर है जो सब कुछ देने की ताकत और कुदरत रखता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो मंसूबे बनाता है तो हमें भी उसके खिलाफ उठना है, उसके मंसूबों के खिलाफ। और लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती करना नहीं, बल्कि हुकूमत वालों, अख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में कायम रह सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। वो मंसूबे बनाता है। हम खून और गोश्त से उसके साथ कुश्ती नहीं कर सकते। जो अपनी पावर समझते हैं वो समझते हैं मैं ताकतवर हूं, मैं जवान हूं, इब्लीस के साथ लड़ सकता हूं। हर किस नहीं, हम अपने गोश्त से उससे नहीं लड़ सकते, अपनी जिस्मी ताकत से नहीं लड़ सकते। अगर ये देखना है तो आप जाएं जाति जूलियत का हाल देखें क्या हुआ था। जाति जूलियत बहुत बड़ा जवान था, कदावर शख्स था, सूरमा था, तलवार थी उसके पास, डाल थी उसके पास, लोहे का लिबास पहना हुआ है, बहुत ताकतवर अपने आप को समझता है। लेकिन याद रखें वो खुदा से खाली था, खुदा की कुव्वत से खाली था। उसके मुकाबले में दाऊद छोटा है, उम्र में भी छोटा है, तजर्बा भी नहीं है, लेकिन उसके पास यीशु है, खुदा है, उसके पास रब्बुल फाज की ताकत है। अब जाति जूलियत क्या कहता है, देख आप पे कुछ ऐसा है तो मेरा मुकाबला करे।
तो जब दाऊद ने सुना तो ये कौन है जो मेरे खुदा की तकफीर करता है, उसको बुरा भला कहता है, तो दाऊद ने कहा मैं लड़ूंगा। और दाऊद ने ऐलान किया, तू अपने बल बोते पर गुमान करता है, लेकिन मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूं, फौजों के रब के साथ आता हूं। और जब वो फौजों के रब के साथ मैदान में उतरा तो फतह खुदा के बंदे की हुई, दाऊद की हुई, इसलिए कि उसके साथ खुदा था। मैं ये कहना चाहता हूं, आप गोश्त और अपनी जिस्मानी ताकत से इब्लीस के साथ नहीं लड़ सकते, इब्लीस के मंसूबों के साथ नहीं लड़ सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कैसे लड़ सकते हैं फिर हम उसके साथ? जरा कलाम मुकद्दस में जो हवाला मैंने आपको इफिसस की कलीसिया में से दिया है, गौर करें, उस पर लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर। ये हथियार हैं रास्तबाज के। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर सच्ची बात पर पूरे तौर पर कायम रहें, सच्चाई पर कायम रहें, क्योंकि जब आप सच्चाई पर कायम रहेंगे तो सच्चाई आपको आजाद करेगी। आप सच्ची बात पर कायम रहें, मत डरें, मत घबराएं। आप जब सच्चाई पर होंगे तो आपका खुदा आपकी मदद करेगा। और उसके बाद लिखा है सच्चाई से और साथ, और उसके बाद रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। हालेलुया, रास्तबाजी का बख्तर लगाना है हमने, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, और पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर हमने रास्तबाज होना है। हमने खुदा के साथ वफादार होना है, हमने सच्चाई पर चलना है, सुलह पसंद होना है, झगड़े और लड़ाई कराने वाले नहीं बनना, बिदते फैलाने वाले नहीं बनना। ये सबका तल्लक इब्लीस के साथ है। हसरत फिरके, जुदाई और बिदतों का तल्लक खुदा के साथ नहीं, इब्लीस के साथ है। उसके मंसूबों को फेल कर दे आप। जब आप किसी की चुगली करते हैं, किसी को लड़ाते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते और करवाते हैं, फिर आप सुलह पसंद नहीं है, आप इब्लीस से हार जाएंगे। लेकिन अगर आप सुलह पसंद हैं तो यीशु आपके साथ है। अगर आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो खुदावंद आपके साथ रहेगा। और लिखा है पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ ईमान की सिप पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम शरीर के सब चलते हुए तीरों को बचा सको। अगर ईमान की सिप पर आपके पास है, अगर ईमान की कुव्वत आपके पास है, तो आप जंग जीत चुके हैं। आप जंग जो है वो जीत चुके हैं। इब्लीस आपके कदमों में होगा। इब्लीस की तमाम बातें आपके खिलाफ जो उठती हैं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास वो पावर है, वो ताकत है जो खुदा की दी हुई है। खुदा की कुव्वत आपके साथ है। ईमान की सिप पर बहुत बड़ी पावर है। जब आपके साथ खुदावंद होगा, आपका ईमान डोलेगा नहीं। तो इब्लीस चाहे कुछ भी कर ले, कितनी हम पर मुश्किलातें डाल ले, परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर ले, हम पहाड़ में से निकलकर फिर बाहर आ जाएंगे। मैं आज कहना चाहता हूं, जितने लोग परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, मुश्किलात में हैं, ओ ईमान को अपनी सिप पर बना लीजिएगा, यीशु पर ईमान रखिएगा। आपका खुदा बहुत बड़ा खुदा है। वो सब कुछ देने की ताकत रखता है। वो प्रोवाइडर खुदा है, वो मुहैया कर देने वाला है। और आप वहां से हासिल करेंगे जहां पर आपने नहीं बोया होगा। आप वहां से भी काट लेंगे जहां पर आपने बखेरा नहीं है। लेकिन अगर आपका ईमान मुर्दा है तो इब्लीस आपकी जिंदगियों को परेशानी में ले आएगा, मुसीबतों में ले आएगा, आप तन्हा रह जाएंगे। मेरे अजीज बहनों और भाई और बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं, हमने कादरे मुतले खुदावंद यीशु को अपने जीवन में लाना है, अपने दिल में लाना है, अपनी फैमिली में लाना है। जब यीशु आपकी फैमिली में आ जाएगा तो ये टेंशनें खुद ही भाग जाएंगी। हालेलुया, ये सब टेंशनें भाग जाएंगी। आपका इब्लीस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। और आगे लिखा है, बड़ी प्यारी आयत है ये,
और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। हालेलुया। खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, उसको अपने अंदर रखें। मैं ये समझता हूं इब्लीस हमें वार करता हुआ नजर नहीं आता। जब वो हमें हम पर वार करता तो नजर नहीं आता, तो हमारे पास भी ऐसी तलवार है जो नजर नहीं आती और इब्लीस को खत्म कर देती है, उसके मंसूबों को खत्म कर देती है। और वो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। उस जिंदगी बख्श कलाम को अपने जिंदगी में तरजीह दें, कलाम को अपने दिल में रख लें। आप अपनी जिंदगी में बरकतें रिसीव करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका खुदा आपको सब कुछ मुहैया करेगा। और अगर आप कलाम से दूर हैं तो वीरानी और मजूसियां तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, भूख तो आएगी, खाना नहीं होगा, ओ परेशानी आएगी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, और आप भटकते रहेंगे। जब कलाम आपके जीवन में आएगा तो फिर खुशियों के फुवार खुल जाएंगे, खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर आपका खुदा आपके साथ खड़ा होगा। दुनिया के रिश्ते तो छोड़ जाते हैं, जब दुश्मन आए, जब कोई भी बात हो तो बड़े बड़े छोड़ जाते हैं। और जब ऐसी बातें हो जाती हैं, तंगी आ जाती है, मुसीबतें आ जाती हैं, सब छोड़ जाते हैं। लेकिन यीशु का पाक रिश्ता कभी आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ रहेगा, आपके साथ बैठेगा और आपको कुव्वत देगा, आपको ताकत देगा। लेकिन तब जब कलाम आपके जीवन में होगा, वो तलवार जो इब्लीस के मंसूबों को खत्म कर देती है, वो आपकी लाइफ में होगी। अगर आपके साथ खुदावंद नहीं है, वो तलवार आपके पास नहीं है, तो आप अंतजर्बाकार इब्लीस के साथ लड़ना शुरू कर देंगे तो हार जाएंगे। आप फातेह यस्सु को अपनी जिंदगी में लें, बरकत पाएंगे। और मैंने देखा, आपकी सर्विस में देखा, खुदा खादमों के थ्रू किस तरह से अपनी ब्लेसिंग को, अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को जाहिर करता है। और मैंने देखा जब खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, खुदा के लोग जब दुआ करते हैं तो इब्लीस भाग जाता है, इब्लीस डर से भाग जाता है। और मैंने इसका खुद भी तजर्बा किया, जब हम दुआ करते हैं तो शैतान भाग जाता है, लेकिन जब भाग जाता है तो फिर क्या होता है, वो समझते हैं हम ठीक हो गए हैं, बस हमें उसके साथ अब कोई बात नहीं करनी, हम ठीक हो गए हैं। खुदा की वफादारी को भूल जाते हैं। और बाइबल में लिखा है, फिर 7 बदरूमें और लेकर वो आ जाती हैं। फिर आप परेशान हो जाते हैं, भाई साहब से दुआ कराई थी, हमें आराम मिल गया, फिर आ गई हैं। इसकी वजह यह है कि शायद हम अपनी वफादारी में नहीं रहे, हमने कलाम को अपने जीवन में नहीं लिया। अगर कलाम को अपने जीवन में ले लेते तो यह बात ना होती। अगर यीशु आपकी लाइफ में आ जाता तो यह बात ना होती। बदरूहें चली जाती हैं यीशु के नाम में, बीमारियां चली जाती हैं यीशु के नाम में, बंधन टूट जाते हैं यीशु के नाम में। अगर आप अपना आप खुदा को दे देंगे, अगर आप अपने आप को नहीं देंगे, अगर आप खुदा से दूर हैं, तो फिर ऐसा ही होगा, वक्ती तौर पर आप ठीक हो जाएंगे और फिर इब्लीस आपको अपनी चुंझल में फंसा लेगा। पहले से भी ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे। अगर चाहते हैं, परेशानियों का अजाला चाहते हैं, परेशानियों से निकलना चाहते हैं, मुश्किलात से आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम मुश्किलातों में ना रहें, तो यीशु को अपने जीवन में ले आएं। और मुकद्दस कलाम में लिखा है, और नजात का खोद और रूह की तलवार, नजात के वारिस सब बन जाएंगे। हम बच गए हैं बचाने के लिए, दूसरों की मदद के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं, अपने दिल को बढ़ाएं, फिर बड़े बड़े काम खुदा करेगा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं खुदा के अजीम खादमों के लिए, जिनकी वसासत से आज बथेरे ईमानदार पैदा हो रहे हैं, आज बरकत पा रहे हैं। और ये बात हकीकत है, यीशु आ रहा है।
क्योंकि खुदा के लोगों ने लाखों लोगों के अंदर कलाम सुनाया है, कलाम की बरकत को बांट रहे हैं। और कलाम में लिखा है जब बरकत बांटी जा रही है, करोड़ों लोग इसे सुनते हैं और उनमें ईमानदार पैदा हो रहे हैं। आज हमने ईमानदार बनना है और खुदा के वफादार होना है। लिखा है पस खुदा के वफादार हो जाओ, पस खुदा के ताबे हो जाओ, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक जाएगा। क्या कभी आपने यीशु को नजदीक कर बुलाया है, मेरे पास मेरे यीशु आ जाए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह आपके नजदीक यीशु आ सकता है। सबसे पहले अपने आप को गुनाहगार महसूस करें कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे तौबा की जरूरत है, और रास्तबाजी को पूरा करें। और जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे तौबा की जरूरत है, जब आप तौबा का लफ्ज बोलेंगे यीशु आपके पास आ जाएगा कि इस बेटी ने अपने गुनाह को छोड़ दिया है, शैतान को छोड़ दिया है और ये मेरे पास आ गई है। और जब आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपके पास आ जाएगा, आपके घर में होगा, आपके दिल में होगा, आपके बच्चों में बरकत, आपकी जिंदगी में बरकत, पैसे में बरकत, हर चीज में बरकत बरकत आ जाएगी। और बाइबल में लिखा है तू घर में आता और जाता मुबारक ठहरेगा, क्योंकि तूने उस हस्ती को अपने घर में ले आया है। आज मेरी सबसे बड़ी दरख्वास्त यह है, यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ले आएं, अपने घर में ले आएं। जाओ, बरकतों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और आप बरकत को रिसीव करेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और ऐसा करने की हिम्मत और ताकत दे कि हम यीशु मसीह में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आमीन। थैंक यू। आमीन। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा मेरे अजीजों। यकीनन कलाम के वसीला से मैंने और आपने बहुत बरकत पाई। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जितने भी फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से देख रहे हैं, बहुत सारे मैसेज लिख रहे हैं कि आज के कलाम के वसीला से हम बहुत ज्यादा ब्लेसिंग को, बरकत को रिसीव कर रहे हैं। सो आप इटर्नल लाइफ चर्च को, खादमों को जरूर दुआ में रखा करें, ताकि इसी तरह हमारे खादमीन आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बाइस से बरकत ठहरे। जी पास इमरान बरकत साहब, कैसा लगा आपको मैसेज, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जितने भी नाजरीन देख रहे हैं? और थैंक यू भाई साहब और गॉड ब्लेस यू। और सबसे पहले खुदा यीशु के नाम में तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। और आज का कलाम एक रूहानी जंग, और इस रूहानी जंग के अंदर हमें हर वक्त उन तमाम हथियारों को जो खुदा ने अपने कलाम पाक में हमारे लिए बताए हैं, उससे लेस होकर हमने ये फाइट करनी है, लड़ना है, ताकि हम जीते और फतह पाएं। तो खुदा का कलाम जो आज खुदा के खादम मेजर सलीम साहब ने सुनाया और बहुत प्यारे भी लग रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। और कलाम भी आज बहुत ही खूबसूरत पेश किया है। याद रखें, हम अपनी जिंदगी के अंदर अगर क्रिश्चियन जो जिंदगी है, क्रिश्चियन जो लाइफ है, वो जंग जो हमारी चल रही है रूहानी तौर पे, हम उसमें फाते 1, 2, 3 कामों से नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है खुदा के ताबे अपनी लाइफ मसीह को देना और उसके हवाले अपने आप को करके वो काम करना जो खुदा का कलाम हमें बता रहा है। रूह की तलवार लीजिए, बाइबल पढ़ना मत छोड़े, दुआ करना मत छोड़े, और अबलीस के उन तमाम मंसूबों और जो कुछ अबलीस हमारे खिलाफ प्लानिंग रखता है, हमने उनको तोड़ना है। अगर क्रिश्चियन लाइफ के अंदर हमने कामयाब होना है, अगर क्रिश्चियन लाइफ के अंदर हमने आगे बढ़ना है, तो दो ही काम जो मेजर काम है वो है दुआ और बाइबल मुकद्दस, जो खुदा का हथियार हमारे लिए हमें मिला है और अबलीस के परखचे उड़ाने के लिए है। और आज का कलाम जो खुदा के खादम ने पेश किया, एक क्रिश्चियन जो भी रास्तबाज है उसकी हौसला अफजाई है, जो समझते हैं कि मैं अपनी जंग के अंदर शिकस्त खा रहा हूं, जो समझते हैं कि कोई नजर नहीं आ रहा, कोई समझते हैं कि क्या कुछ मैं हासिल करूं। तो वक्त यही है, खुदा के बंदा ने बताया कि ताबे होना और उसके साथ वो दो काम,
पहला बाइबल मुकद्दस को नोश करना, हजम करना और उसको लेकर वार करना, क्योंकि वो रूह की तलवार है। दूसरा आपका दुआ करना, क्योंकि दो ही काम है जो आपको आगे लेकर जाएंगे और इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर फतह बख्शते जाएंगे और आप खुदा के उस मंसूबे तक पहुंचेंगे जो खुदा ने आपके लिए रखा है। आखिर में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपकी फाइट इब्लीस जो आपके खिलाफ लड़ रहा है वो आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपकी वो शनाख्त, आपका वो मंसूबा जो खुदा आपके लिए रखता है उसके खिलाफ उसकी फाइट है, ताकि उस मंसूबे को खत्म किया जाए जो आपकी जिंदगी के लिए खुदा रखता है, आपकी लाइफ के लिए खुदा रखता है। उस मंसूबे से आपको बाहर लाना है और उसके लिए ये उसका काम है कि किसी तरीके से भी आपको हटाए, इस हालत जंग से हटा दिया जाए, ताकि वो मंसूबा फेल हो जाए जो आपके लिए, मेरे लिए खुदा रखता है। तो पास्टर साहब, खुदा आपको बरकत दे, यीशु मसीह आपको और ज्यादा भरपूर इस्तेमाल करे, आमीन। थैंक यू पास्टर इमरान बरकत साहब। जी पास्टर यूसुफ गुलाम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया पास्टर साहब। खुदावंद के जिंदा जलाली व बरकत नाम में आप सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। यकीनन आज का कलाम बहुत ही बाबरकत कलाम था। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। यकीनन मुकाबला किसी तलवार, किसी गन से नहीं, बल्कि जैसे खुदा के खादमीन ने बताया कि खुदा का कलाम और सबसे बड़ा हथियार दुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक खादम ने एक बात बताई कि बहुत बड़ा एक मजमा था और इब्लीस की फौज वहां पर गई और उन्होंने कहा कि छोड़ो, ये सब अपने ही लोग हैं। और फिर आगे गए, आगे भी ऐसा ही था और एक जगह पे चंद लोग दुआ कर रहे थे और उनका राब्ता खुदा के साथ था और उन्होंने अपने आप को खुदा के ताबे किया हुआ था। और इब्लीस ने कहा कि इनका मुकाबला करो। तो एक ने उससे, इब्लीस से सवाल किया कि आया कि इतने बड़े लोग वहां थे, तो वहां तो आपने कहा इनको छोड़ दो, यहां चंद लोग हैं। उसने कहा कि इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे तौर पर खुदा के ताबे हैं और इनका राब्ता खुदा से है, क्योंकि ये दुआ कर रहे हैं। यकीनन आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगरचे आप चाहते हैं कि आप इब्लीस का मुकाबला करें, तो आप अपनी जिंदगी को, अपने खानदान को दुआ में ठहराएं। दुआया जिंदगी आपकी बन जाए। जब दुआया जिंदगी बन जाएगी तो फिर इब्लीस आपका कुछ नहीं कर पाएगा। थैंक यू पास्टर यूसुफ गुलाम साहब। जी पास्टर नवीद खान साहब, चंद अल्फाज में क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। पास्टर सलीम साहब ने कलाम बहुत अच्छा पेश किया है और मैं समझता हूं कि काफी उम्र उनकी हो गई है, फिर भी काफी जोश जज्बे के साथ उन्होंने खुदा के कलाम को पेश किया है। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों नामा बाब। बड़ा ही मुअस्सर और बाबरकत कलाम है और ये ईमानदारों के लिए कलाम था जो खुदा के बरगजीदा बेटे और बेटियां हैं और जिनका इब्लीस के साथ मुकाबला है। दूसरा कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 3री आयत में पौलुस रसूल लिखते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर नहीं, जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बनाते। यहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें सिखाता है कि जो ईमानदार हैं वो हमेशा याद रखें कि हमने अपने हम जिन्स या दूसरे इंसानों से हमने लड़ाई नहीं लड़नी। हमारी कुश्ती जो है वो खून और गोश्त से मुराद ये है किसी दूसरे इंसान के साथ। हमने किसी
दूसरे इंसान के साथ नहीं लड़ना, उसकी तरक्की को देखकर हसद में आकर उससे झगड़ा नहीं करना, हमने उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि हमारी ईमानदारों का जो मुकाबला, जो लड़ाई है, जो हमारा दुश्मन है वो अबलीस है। जिसने पास्टर साहब ने कहा अबलीस के साथ हमारी जंग है, और अबलीस यीशु मसीह के पास भी आया, जैसा कि उन्होंने बताया कलाम में। जब यीशु मसीह को भूख लगी, उसने कहा फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। देखें, वो तसव्वुरात में मसीह के पास आया, और मसीह के तसव्वुरात में आकर उसने मसीह को भी वरगलाने की कोशिश की, मगर मसीह ने अबलीस का डट कर मुकाबला किया। मसीह ने मुकाबला किया। हम ईमानदार जो हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे हथियार, जिसना बरकत साहब ने कहा, अपना भाई यूसुफ गुलाम साहब ने कहा, ईमानदारों के हथियार खुदा का कलाम और दुआ है। कोई जिस्मानी हथियार नहीं, डंडे, सोटे, बंदूकें, पिस्टल, हमारे ये हथियार नहीं है जिनसे हमने लड़ना है, बल्कि हमारे हथियार, ईमानदारों का हथियार कलाम, जो रूह की तलवार, और दुआ जो कलों को ढा देती है अबलीस के। इसलिए ईमानदार बहनों और भाइयों, आज खुदा के खादम ने आपको बेदार किया है, जगाया है, उभारा है कि आपकी जंग इंसानों से नहीं है। अगर आप किसी इंसान से लड़ रहे हो तो उसके साथ झगड़ा खत्म करो, उससे सुलह करो, उससे प्यार मोहब्बत, माफी मांगो, माफी दो। लड़ाई तुम्हारी तो अबलीस से है, उसका मुकाबला करो। उसके अंदर अबलीस है जो तुमसे लड़ रहा है, उसके लिए दुआ करो क्या खुदा जो अबलीस इसके अंदर काम कर रहा है उसको शिकस्त दे। आपकी दुआ और रूह की तलवार खुदा का कलाम उस शख्स को फतह देगा, और आपने उससे नहीं अबलीस से लड़ना है। सो बहुत अच्छा कलाम था। खुदा पास्टर साहब को और बरकत दे, वो अपने जलाल के लिए अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर नवीद खान साहब, खुदा आपको बरकत दे जी। पास्टर लियास साहब चंद अल्फाज में जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहिएगा। जी बहुत अच्छा आज का मैसेज था कि खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बात यहाँ पर वफादारी की है, और कलाम फरमाता है कि तेरे हथियार होवनगे खुदा दी वफादारी। और अबलीस जो शेरे बब्बर की तरह गलियों में दहाड़ता फिरता है कि मैं किसी को फाड़ डालूं, लेकिन मेरे अजीजों कलाम फरमाता है कि तू खामोश रहेगा और मैं तेरी तरफ से जंग लड़ूंगा। जंग के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। कलाम फरमाता है कि तेरे दुश्मन आएंगे तो एक रास्ते से, लेकिन जाएंगे 7-7 रास्तों से। आज हम अपनी जंग खुद लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में कभी कोई जंग लड़ी? कभी किसी को थप्पड़ मारा? कभी किसी पे सियासत की? कभी किसी को गाली दी? यीशु मसीह खुदा की ताबेदारी में था, वफादारी में था। आज हम अपनी जंग खुद लड़ना चाहते हैं। आज हम अपनी लड़ाई झगड़े खुद लड़ना चाहते हैं। और कलाम फरमाता है कि याद रखें, अपने दुश्मनों के मरने के लिए कभी भी दुआएं ना करें, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे आगे दस्तरख्वान लगाऊंगा और उस पे दुनिया की तमाम अच्छी चीजें, डिलिशियस खाने होंगे। जब आप खुदा के साथ वफादार होंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। और कलाम फरमाता है कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ ठहरा रहे तो मैं तुझे ऐन वक्त सर बुलंद करूंगा। जब आप खुदा ताला के कादर मुतलिक के हाथ के नीचे रहेंगे तो यकीनन आप ब्लेस होंगे, बरकत पाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर इलियास साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत सारी रिक्वेस्ट लिखी जा रही हैं पाकिस्तान से, बैरून मुल्कों से। पेरे भाई सरदार मसीह भट्टा नेक आलम जो कि रावलपिंडी से हैं, वो देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब हमारे घराने के लिए खास दुआ की जाए ताकि खुदा मेरे बच्चों को, फैमिली को, खानदान को ब्लेस करे। मेरी बहन तोशी नसीम इस वक्त देख रही हैं इटली से और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे खानदान के लिए भी पास्टर साहब दुआ की जाए। पास्टर पेरे भाई उबैद जो कि न्यूयॉर्क से देख रहे हैं,
आज उनकी बेटी सिल्वा की बर्थडे है, सो उन्होंने कहा कि जरूर पास्टर साहब मेरी बेटी सिल्वा के लिए दुआ कीजिएगा। इसी तरह पास्टर एरिक पीटर साहब भी हमारे साथ देख रहे हैं और वो घर पे मौजूद है, और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। एक और बहन ने लिखा कि मेरी बेटी महविश गुम हो गई है और वो मिलने नहीं पा रही। पास्टर साहब जरूर बेटी महविश के लिए दुआ कीजिएगा ताकि जहां कहीं भी है वो मुझे मिल सके। और आज डॉक्टर अनोश फ्याज साहब की बर्थडे है, सो डॉक्टर अनोश फ्याज साहब हम आपको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। पास्टर फयाज अमीन साहब मुल्तान से इस वक्त देख रहे हैं, सारी फैमिली। सो पास्टर साहब हम आपको भी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। रुबाब के लिए, बेटी इफ्राहिम के लिए, आपके लिए दुआ गो है। खुदा आपको और ज्यादा ब्लेस करे, बरकत बख्शे। और हमारे प्यारे भाई साहब का MNA खलील जॉर्ज साहब जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, आज उनकी भी बर्थडे इस वक्त कोयटा से देख रहे हैं। सो खलील जॉर्ज साहब आपको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अपनी बहन के लिए, दोनों के लिए आपके लिए दुआ गो है। खुदा आपको और उम्र की दराज़े पीरी और सलामती इनायत करे। इसी तरह प्यारे भाई आसफ भट्टी साहब, आज आपके बेटे सैमुअल की भी बर्थडे है, सो मैं आपको हैप्पी बर्थडे विश करता हूं बेटे सैमुअल। आइजक टीवी की तरफ से, सीनियर पास्टर फजल साहब की तरफ से हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा आपको बरकत दे। और प्यारे भाई चौधरी कामरान परवेज साहब, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, सो अपनी प्यारी बहन को और बेटी को आप तीनों के लिए दुआ गो। वालदैन के लिए भी, परवेज साहब के लिए खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। इसी तरह और भी अगर किसी की बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसके लिए भी दुआ गो है। अब मैं चाहूंगा कि खुदा के खादम पास्टर मनवर फजल साहब को दावत दें ताकि वे तमाम बेटे और बेटियों के लिए दुआ करें। तो आइए जोरदार तालियों में खुदा के खादम पास्टर मनवर फजल साहब को दावत देंगे। खुदा यीशु मसीह के जिंदा और अजीम नाम में आप सब बहन भाइयों को, जितने भी आइजक टीवी देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ है, इंग्लिश इटर्नल लाइफ देख रहे हैं, अपने घरों के अंदर है, मुख्तलिफ डिवाइसेस के जरिया से बहुत सारे मुमालिक के अंदर आप हमें देख रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे। और जिस तरह भी खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल ने बताया कि बहुत सारी बर्थडे हैं और बर्थडे की जो सेलिब्रेशन है खुदा के खादम पास्टर नर फजल की तरफ से, सिस्टर निदा की तरफ से, पास्टर शौकत फजल की तरफ से, पास्टर मुनवर फजल की तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बर्थडे भी मुबारक हो। और इसी तरह जो वेडिंग एनिवर्सरी है, जितने भी बहन भाइयों को खुदा ने जिंदगी के नए साल दिए, जोड़ों को नए साल दिए, तुम्हारी दुआ है खुदावंद आपके जोड़ों को भी महफूज रखे ताकि आप इब्राहिम की तरह, सारा की तरह अपने बच्चों के बच्चे देखें। और इसी तरह जिन बहन भाइयों की बर्थडे है खुदावंद आप सबको बरकत दे ताकि खुदा का पाक रूह आपके इस साल के अंदर जो दिन खुदावंद आपको दे, उन दिनों के अंदर खुदा का पाक रूह आपको बरकत दे, खुशी दे, तरक्की दे और खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज आपने खुदावंद के कलाम को सुना, बरकत पाई, सो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आइजक टीवी के वसीला से, इटर्नल लाइफ इंग्लिश टीवी के वसीला से, बहुत सारी डिवाइसेस के वसीला से आप खुदा के कलाम को सुनते, अपने घरों के अंदर, खानदानों के अंदर बरकत पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारा जलाल, सारी इज्जत और सारा ऑनर यीशु मसीह के नाम को है, जिसने हमारे लिए अपना कीमती बदन दिया, खून दिया। तो हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरे अजीजों, जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले दिनों के अंदर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो वालदा और मियाँ शबाज शरीफ साहब और इसी तरह प्यारी बहन मरियम नवाज की जो दादी
खुदावंद में सो गई, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर मुकम्मल किया। हम उनके गमज़दा खानदान के अंदर भी उनके गम के अंदर बराबर के शरीक हैं। खुदावंद के खादम पास्टर नर फजल की तरफ से, सिस्टर निदा की तरफ से, और इसी तरह पास्टर शौकत फजल की तरफ से, पास्टर मुनव्वर फजल की तरफ से, और हमारी सारी फजल फैमिली, हमारी सारी टीम की तरफ से हम उनके लिए दुआ गो है कि खुदावंद मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, और प्यारे भाई हमजा शहबाज को, और प्यारी बहन मरियम नवाज को, उनके खानदान को खुदा सबर, इत्मीनान और तसल्ली का रूह दे, और खुदा उनका पाक रूह ने महफूज रखे। और इसी तरह बहुत सारे और भी बहन भाई कोरोना की वजह से जो मसीह है, दूसरे बहन भाई हैं जो खुदावंद में सो गए हैं, हम उनके खानदानों के लिए भी दुआ गो है कि खुदावंद उन्हें भी इत्मीनान, तसल्ली, तशफ़ी दे, ताकि खुदा का पाक रूह अपनी पनाह के अंदर उनकी रूहों को भी कबूल करे, और खुदावंद उनके खानदानों को भी सब्र जमील अता करे, ताकि वो हमेशा खुदावंद के डर और खौफ में रहकर जो खुदा के लोग हैं जिंदगी बसर करें। और मेरे इसीसो आप जानते हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और सब मुल्कों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि किस तरह लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगियों का भी ख्याल रखें, अपने खानदानों का, बच्चों का भी, ताकि आप भी महफूज रहें और दूसरे लोग भी महफूज रहें। और सबसे बड़ी बात जो है वो हम आज के कलाम को जो सुना है कि पास खुदा के ताबे हो जाओ तो अबलीस तुमसे भाग जाएगा। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ताबे रहेंगे तो ये सारी बीमारियां आपके घरों से, आपके खानदानों से, आपके बदनों से दूर रहेंगी। फिर आप देखेंगे कि यीशु मसीह आपके बदनों की भी, आपके बिजनेस की भी, और आपके घर की, आपके बच्चों की हिफाजत करेगा। सो मेरे अजीजों, हमें हर वक्त दुआ करनी है। कलाम में लिखा है कि दुआ करने में हिम्मत ना हारो। बहुत सारे लोग मेरे शीशों खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के खादमों के खिलाफ, और बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के खिलाफ या दुनिया के लोगों के खिलाफ बातें करते हैं। मेरे सो कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने दुआ सिखाई तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि जिस तरह हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। तो हम दुआ तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हम किसी को माफ नहीं करते। मेरे इसको जब हम किसी को कोई कसूरवार देखे या कोई कमी देखे तो हमें अपने दिल से माफ करना चाहिए, क्योंकि हम जज ना बने, बल्कि जो हमारा जज है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और आप देखें कि अगर आप बाप हैं, अगर आपका बेटा कोई गलती करता है तो बाप उसे उंगली पकड़कर घर से निकाल नहीं देता, बल्कि बच्चों को समझाता है, तरबियत करता है। तो मेरे जो बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, इसी तरह हमारा यीशु मसीह भी, हम भी उसके खानदान के लोग हैं। जब कोई भी कमी आ जाती है तो बाप अपने बच्चों से सेम प्यार करता है। तो मेरे इसको देखे कि जो खुदा का बंदा मूसा था, और जब उससे गलती हुई तो हम देखते हैं कि उसकी बहन जो मरियम थी, खुदा के खादम, खुदा के बंदा मूसा की बहन, तो हम देखते हैं कि उसने क्यों उसे कोड लगा। उसकी एक वजह थी कि मूसा ने जब शादी की, और शादी की वजह से मेरे शीशो मरियम ने कहा कि उसने कोशी औरत से शादी की, तो मरियम ने कहा कि क्या तू बनी इस्राइल में औरतें नहीं थी, तूने गैर कबीला के अंदर जाकर शादी क्यों की। तो हम देखते हैं कि हालांकि मरियम अपनी जगह पर ठीक थी, लेकिन खुदा जो है उसके अपने इंतजाम है। वो जिससे प्यार करता है उसको अपने गले से लगाता है। लेकिन मूसा खुदा का अजीम खादम था, और हम देखते हैं कि खुदा से बातें करता था, तो खुदा से प्यार करता था, और खुदा मूसा को बहुत ज्यादा प्यार करता था। और आप देखें कि फिर खुदा जानता था कि मूसा मेरा बंदा है,
और मेरा काम है कि उसके लिए अच्छा या बुरा या जो कुछ भी करना है। लेकिन मरियम ने उसके लिए ऐसी बात क्यों की? और हम देखते हैं कि मरियम ने जब बात की उसके खिलाफ तो क्या हुआ कि उसको कोड़ पड़ गया। तो मेरे यीशु आज हमें, चाहे खादम है, चाहे कोई आपके घर का फर्द है, चाहे कोई भी शख्स है, गलती किसी से भी हो सकती है, उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल है, कोई भी खादम शामिल है, किसी से भी कोई गलती हो सकती है। लेकिन आपने जज नहीं बनना, बल्कि जज ऊपर है। आप देखें कि जब दो शख्स हैकल के अंदर गए तो एक शख्स ने क्या कहा? मेरे यीशु हम देखते हैं कि एक शख्स ने कहा कि मैं तो दय यकी देता हूं, रोजे रखता हूं, मैं तो बड़ा रास्तबाज हूं, और कलाम में लिखा है कि वो खाली हाथ आ गया। लेकिन एक शख्स ने कहा कि मैं गुनहगार हूं, मैं कमजोर हूं। जब उसने ये इकरार किया तो खुदा ने कहा कि वो शख्स जिसने इकरार किया है वो खुदा के घर से बरकत को लेकर गया। तो मेरे यीशु कोई भी रास्तबाज नहीं। यीशु ने क्या कहा था कि दुनिया के अंदर सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। चाहे कोई खादम है, नबी है। पुराने अहदनामा में देखे दाऊद, जिसके बारे में खुदा कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, उससे भी गलती हो गई। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मेरे जो हम जज ना बने बल्कि अपने ऊपर गौर करें। कलाम में लिखा है कि कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। और उस औरत को भी देखें कि यीशु ने कहा कि वही पत्थर मारे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। तो मेरे जो हमें हर एक को अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि कहीं मैं भी गिर ना जाऊं, कभी मैं भी इस आजमाइश में ना पड़ जाऊं। और यीशु ने कहा कि पहले अपनी आंख का शतीर निकाल और फिर दूसरे का तिनका निकालना। तो मेरे जो आज आप पास्टर हैं, आप रास्तबाज हैं, आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो हमें हर एक को अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। यीशु कामल इंसान भी था और कामल खुदा भी था, और यीशु ने मेरे जो कोई गुनाह ना किया। हम इंसान हैं, किसी से भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन मेरे जो हमें अपनी गलतियों का इकरार करना चाहिए। जब हम इकरार करते हैं तो कलाम में लिखा है कि फिर खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। वो कहता है तेरे गुनाह चाहे किरमजी भी हो, अर्गवानी भी हो, जो कभी ना साफ होने वाले हो, वो भी मैं बर्फ की मानत धोकर साफ कर दूंगा। सो खुदा आप सबको बरकत दे। और इसी तरह खुदा के खादम सीनियर पास्टर और फजल, मेरे अजीजों, उनकी खिदमत पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, बल्कि उनकी खिदमत पूरी दुनिया की खिदमत है। और मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के अंदर जाकर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, सब एशिया के अंदर और इसी तरह अफ्रीका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जाकर खुदा के खादम कलाम सुनाते, खुदा की बरकत को डिलीवर करते हैं। सो आप उन्हें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। और मेरे अजीजों, यकीनन खुदावंद का कलाम घर घर के अंदर, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर, जो पूरी जमीन है उसके ऊपर पहाड़ हैं, समुंदर हैं, बहुत सारी जगहें हैं, वहां पर खुदा का कलाम पहुंच रहा है। आइजक टेलीविजन के वसीला से, इंग्लिश इटर्नल लाइफ के वसीला से, और बहुत सारे और भी मसीही चैनल्स हैं जिनके वसीला से। तो हम हमेशा आइजक टीवी के लिए, इटर्नल लाइफ इंग्लिश टीवी के लिए और तमाम मसीही चैनल्स के लिए जितने भी पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि खुदा उन सबों को बरकत दे, ताकि हम सब मसीह के लिए मिलकर काम करें। और आप अपने खादम सीनियर पास्टर और फजल को भी, जो मेरे शीशो अपनी दया की हदिये पार्टनरशिप करते हैं, तो आपका एक एक रुपया जो है वो खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल होता है। और मेरे जो आप देखते हैं कि घर घर के अंदर खुदा का कलाम पूरी दुनिया के अंदर पहुंच रहा है और बहुत सारी गवाहियां आती हैं। कल एक भाई दुबई से आए और वो कह रहे थे मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं दुबई के अंदर था, और आइजक टीवी के वसीला से
जब खुदा के खादम दुआ करते तो मेरा जो था वो कहने लगी माँ कि मेरा बेटा कोमा के अंदर था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसकी बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती थी। लेकिन जब हम आइजक टीवी लगाते तो आइजक टीवी के वसीला से अब हमारा बेटा कल चलकर प्रेयर सेंटर के अंदर आया और उन्होंने गवाही शेयर की। और मेरे इज्जो ये सारा जलाल सारी इज्जत यीशु के नाम को है। जो आप अपना हदिया दयकी और पार्टनर बनते हैं, आपके रुपए पैसे के वसीला से दुनिया बरकत पा रही है और इसका जलाल यीशु के नाम को। जब आप खुदा की बादशाही में जाएंगे तो कलाम में लिखा है कि शिगिर्द भी यीशु से पूछने लगे कि हमने तो अपने घरों को, बच्चों को भी छोड़ दिया, बीवियों को छोड़ दिया, तो यीशु हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने कहा कि जमीन पर भी तुम्हें 100 गुना मिलेगा और समान पर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। तो मेरे इज्जो, आप जितने भी पार्टनर हैं, लैंड के पार्टनर हैं, ऐसे टीवी के पार्टनर हैं, इटर्नल लाइफ इंग्लिश टीवी के, इटर्नल लाइफ चर्च के पार्टनर हैं, तो यकीनन आपका एक एक रुपया जो है वो खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल होता है। और यकीनन जब आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि खुदा किस तरह जमीन पर भी आपको बरकत दे रहा है। और मेरी दुआ है कि जब आप खुदा की बादशाही में जाएंगे तो वहां पर भी आप वो जिंदगी का ताज हासिल करेंगे जिसका यीशु मसीह ने मुझे और आप सबको देने का वादा किया है। सो हम सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा ऑनर तालियां बजाकर यीशु मसीह के नाम को देंगे। और जितने भी दिन रात दुआएं करते हैं, हम आपके लिए भी शुक्रगुजार हैं। अपने खादम सीनियर पास्टर और फजल को, सिस्टर निदा को, हमारी सारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखा करें। और इसी तरह जो कोरोना है, आप परेशान ना हो। मेरे जो बहुत सारे लोग जो इस दुनिया से चले गए, आप समझते हैं कि शायद गुनहगार ही मार रहे हैं। मेरे इसो नहीं, इसमें बहुत सारे पास्टर भी खुदा उनमें सो गए, बहुत सारे ईमानदार भी सो गए। तो जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त को कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता। लेकिन आप जो मसीह के लोग हैं, आपकी जो सांसें हैं ये यीशु की सांसें हैं जो आपको दी हैं। तो हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदाउन आपको इस कोरोना से भी और दुनिया के उन लोगों से भी जो आपके मुखालिफ हैं, अबलीस है, खुदाउन आपको महफूज रखे। जहां पर भी आपकी बीमारी है, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे। यकीनन यीशु का हाथ जो मेरे इससे जब बढ़ता है तो आप देखें कि जो औरत कुबड़ी थी, यीशु ने हाथ रखे और उसी वक्त उसका कुबड़ापन जाता रहा। तो आज आप किसी भी बीमारी के अंदर हैं, अगर आप सालों से बीमार हैं, वो औरत 18 बरस से कुबड़ी थी, लेकिन जब यीशु ने हाथ रखे तो उसी वक्त उसकी कमर सीधी हो गई। आज आप भी बेरोजगारी के कुबड़े हैं, बीमारियों के कुबड़े हैं, आप किसी भी मुसीबत की वजह से कुबड़े हो चुके हैं, लेकिन यीशु आज आपको सीधा करेगा, आपकी बरकतों को बहाल करेगा। हम सब खादम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा उनके खादम सीनियर पास्टर फजल भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी अपने हाथ आपकी तरफ बढ़ाए हैं। सिस्टर निदा ने भी, अब हमारी सारी टीम ने, तो यकीनन आज आप बरकत भी पाएंगे, शिफा भी पाएंगे और बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और यीशु के नाम की गवाहियां देंगे। जहां पर भी आपकी बीमारी है, अपनी बीमारी पर हाथ रखें। अगर कोई दिल की मुराद है तो अपने दिलों पर हाथ रखें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदाम, देख मैं तेरे खादमों के साथ मिलकर तेरे इन प्यारों को, एक एक भाई को, एक एक बहन को, बेटे बेटी को, बुजुर्ग को, एक एक को तेरे हाथ के नीचे लाता हो। खुदा देख हर किस्म के दिल के बंद वाल तेरे यीशु के हाथ के बढ़ने से खुल जाए। हर किस्म के दिल की जो शरियाने सुकड़ चुकी है, वेन सुकड़ चुकी है, तेरे हाथ के बढ़ने से
दिल की हर एक बीमारी तेरे यीशु के नाम में जाती रहे और तेरा पाक रूह इनके दिलों को छुए ताकि इनके दिल तेरे यीशु के नाम में शिफा पाए और तेरे नाम की गुआई दे खुदाम। हर किस्म के पित्ते की पत्थरियां तेरे हाथ के बढ़ने से यीशु मसीह जाती रहे ताकि आज के बाद ये तेरे जलाल को देखे हर किस्म के जिगर की खराबी तेरे यीशु के नाम में जाती रहे। जो बच्चों का ब्लड नहीं बनता, जो बहन भाई खून की कमी के अंदर है, जिगर काम नहीं करता, तेरा पाक रूह इनके जिगर को भी छुए ताकि ये काम करना शुरू करे, ताकि ये तेरी गुआई दे। हर किस्म के टीबी को, दमा को, सांस की बीमारी को, फेफड़ों की खराबी को तेरे हाथ के नीचे लाते हैं। हर किस्म का नमूनिया जाता रहे खुदावंद, ताकि इनकी सांसें तेरे यीशु के नाम से बहाल हो। हर किस्म की खांसी, चेस्ट की ब्लॉकेज तेरे हाथ के बढ़ने से जाती रहे खुदावंद। देख ये सांसें तूने अपने इन बच्चों को दी है तो तेरे हाथ के बढ़ने से इनकी चेस्ट की सारी बीमारियां तेरे बाप बेटे रूह के नाम में जाती रहे ताकि आज के बाद इनकी सांसें बहाल हो, इनकी सांसों के अंदर नई ताजगी आए ताकि आज के बाद ये तेरे जलाल को देख के हर किस्म के गले का गिल्लड़ तेरे यीशु के नाम में जाता रहे। हर किस्म के गले के जख्म, गले का कैंसर तेरे यीशु के हाथ के बढ़ने से जाता रहे। हर किस्म की खुदावंद एक जुबान की खराबी जाती रहे, हर किस्म के जुबान का कैंसर जाता रहे, मुंह का कैंसर तेरे यीशु के हाथ के बढ़ने से जाता रहे। तेरा पाक लहू खुदावंद एक इनके सरों पर मांगता हूँ, हर किस्म के सर का ट्यूमर, हर किस्म के सर का दर्द, हर किस्म का ब्लड प्रेशर, हर किस्म की सर की दर्द तेरे यीशु के नाम में जाती रहे। तेरा पाक रूह सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक एक एक भाई को, एक एक बहन को छुए ताकि आज के बाद तेरे रूह की आग इनके बदनों के अंदर लग जाए ताकि ये तेरी गुआई दे। और इसी तरह जो बहन भाई देख नहीं सकते, हर किस्म का ब्लैक मोतिया, व्हाइट मोतिया, आंखों की नजर की कमजोरी तेरे हाथ के बढ़ने से जाती रहे ताकि इनके चेहरे तेरे यीशु के नाम से रोशन हो। हर किस्म के कानों की पास, कानों के जख्म, कानों की बंदिश तेरे यीशु के नाम में हील हो ताकि ये सुन सके, देख सके, बोल सके और आज के बाद ये तेरे यीशु के नाम की गुआइयां दे। हर किस्म के जो बहन भाई पैरालाइज है, चल नहीं सकते, बेड्स पर है, व्हील चेयर पर है, खुदावंद एक स्टिक के साथ चलते हैं, वॉकर के साथ चलते हैं, तेरा पाक रूह इनकी हड्डियों को नई ताकत दे, ताजगी दे, तकवीयत दे, पावर दे ताकि आज के बाद ये चलना शुरू करे और तेरे यीशु के नाम की गुआई दे। जिन बहन भाइयों की हड्डियां टूटी हुई है, टूटी हुई हड्डियां तेरे यीशु के नाम से जुड़ जाए ताकि ये ताकत, तकवीयत पाए और आज के बाद ये तेरे यीशु के नाम की गुआई दे। जिन बहन भाइयों के गुर्दों के अंदर पत्थरियां हैं, हर किस्म के किडनी स्टोन तेरे यीशु के नाम से जाते रहे। जो बहन भाई गुर्दे डायलिसिस करवाते हैं, तेरा पाक रूह इन गुर्दों को नया बनाए खुदावंद, क्योंकि ये गुर्दे तूने बनाए हैं और तेरे ही हाथ के बढ़ने से आज के बाद ये दोबारा नए बन जाए ताकि ये बेटे बेटियां तेरी गुआई दे। और जिन बहन भाइयों के खुदावंद देख जो पेट के अंदर पानी है, पेट के अंदर अल्सर है, पेट के अंदर रसोलिया है, पेट के अंदर कैंसर है, जख्म है, तेरे हाथ के बढ़ने से जाते रहे। तेरे पाक रूह की आग को इनके पेट पर मांगता हूं ताकि एक एक बीमारी का जम तेरे यीशु की आग से जलकर भस्म हो
ताकि ये तेरे बेटे बेटियां तेरी गवाही दे, जो खा नहीं सकते, खाकर हजम नहीं होता, जो सांस फूलता है, खुदाम देख आज के बाद ये तेरी गवाहियां दे। और इसी तरह खुदाम देख जो बहन भाई बेरोजगार है, इन्हें रोजगार की बरकत दे। जिनके पास घर नहीं, इन्हें घर की बरकत दे। जिनके पास औलाद नहीं, इन्हें औलाद की बरकत दे। और जो भी इनके दिल की मुराद है, तेरे यीशु के हाथ के बढ़ने से पूरी हो। हर किस्म का कैंसर जाता रहे, हर किस्म का हेपाटाइटिस जाता रहे, हर किस्म का जरकान जाता रहे, हर किस्म का शुगर यीशु के नाम में नॉर्मल हो, हर किस्म का ब्लड प्रेशर तेरे यीशु के नाम से नॉर्मल हो, ताकि जितनी भी बीमारियां इन बदनों के अंदर है, तूने एक कम 40 कोड़े खाकर एक एक बदन की कीमत दी है। ये तेरे बदन है, तेरे मस्कन है, तेरा घर है, तेरे बच्चे हैं। खुदावन देख आज के बाद ये तेरी शिफा को रिसीव करें और तेरे यीशु के नाम की गवाही दे। खुदावन देख जो बहन भाई सो नहीं सकते, जादू इलम का असर है, बदरुओं का असर है, खुदावन देख इनके बेडरूम को, इनके घरों को, चार दीवारी को तेरे रूह की आग के अंदर छिपाते हैं कि तेरे रूह की आग इनके घरों पर, इनके बदनों पर, इनके खानदानों पर ठहर जाए, ताकि आज के बाद तेरी बरकत जारी हो, ताकि ये घर से निकलते, घर में दाखिल होते मुबारक हो। और इनके हाथों को भी हम तेरे हाथ में देते हैं। जितने भी बहन भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, क्योंकि यीशु आपके हाथों को बरकत देना चाहता है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदाम देख हम इन हाथों को तेरे हाथ में देते हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू जिन जिन कामों में हाथ लगाएगा, लगाएगी, मैं तुझे बरकत दूंगा। तो खुदाम देख इनके हाथों को हम तेरे हाथ में देते हैं कि आज के बाद ये तेरे हाथ बन जाए और जिन जिन कामों में लगाए ये फतह पाए, बरकत पाए, तरक्की पाए, कामयाबी पाए, सरबुलंदी पाए। और खुदाम देख ये हाथ जिस तरह भी बढ़े, इन्हें कामयाबी मिले, बरकत मिले, तरक्की मिले। और आज के बाद ये बहन भाई अपने हाथों को तेरे हाथ में देते हैं, ताकि तू इन्हें हमेशा खुदाम देख मशरक, मगरब, शमाल, जुनूब की तरफ बढ़ाना और बरकत, फतह, तरक्की देना, ताकि जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। और इसी तरह खुदाम देख हम इन सारी दरखास्तों को जितनी भी लिखकर तेरे सामने रखी गई, इन सारी दरखास्तों के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। तू मरियम मर्था की तरह जब तुझे दरखास्त मिली तो तू चल कर उनके घर में गया। तेरा पाक रूह आज इनके घरों के अंदर विजिट करे, हॉस्पिटलों के अंदर विजिट करे, ताकि आज के बाद ये बहन भाई तेरी गवाही दे। और मरियम और मर्ता की तरह जिस तरह तूने उनके गम को खुशी के अंदर बदल दिया, तो आज के बाद इनके आंसू खुशी के अंदर बदल जाएं और ये तेरी गवाही दे। इसी तरह जितने भी आइजक टीवी के पार्टनर हैं, हम इनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। जो अपने हदिये दयकियां खुदाम देख, जो अपना रुपया पैसा तेरी खिदमत के लिए देते हैं, आइजक टीवी के लिए, इटर्नल लाइफ चर्च के लिए, इटर्नल लाइफ इंग्लिश टीवी के लिए, तो तेरा पाक रूह इनके बिजनेस को, घरों को, खानदानों को बरकत दे, ताकि तेरा आसमान भी इन पर खुला रहे और तेरे हाथ भी इन पर खुले रहे। तो अपने खादम सीनियर पास्टर नूर फजल को आग के शोले बनाकर पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, तो तेरी आग बनी इस्राएल की तरह तेरे खादम को चारों तरफ से घेरे रहे। तो अपने खादम सीनियर पास्टर नूर फजल को, सिस्टर निदा को, हमारी सारी टीम को, एक एक को अपने रूह की आग से ममूर कर, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। और तेरा पाक रूह खुदाम देख इटर्नल लाइफ टीवी, जो इंग्लिश टीवी तेरे खादम ने नया खुदाम देख
एक पौधा लगाया है तो इसे पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा, ताकि इसकी पूरी दुनिया के अंदर ब्रांचेस जाए और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। और आइजैक टीवी भी तेरे पाक रूह से ममूर होकर ये खुदावंद एक मशरिक और मगरब दोनों तरफ पूरी दुनिया के अंदर तेरे नाम को जलाल दे और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। और इसी तरह जितने भी बहन भाइयों की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, हम उनके खानदानों के लिए उम्र की दराजी चाहते हैं कि इन बहन भाइयों को बरकत दे, उम्र की दराजी दे। और जो बच्चों की बर्थडे है खुदाम देख, बेटों की बेटियों की, इनके लिए भी हम तेरी बरकत और उम्र की दराजी चाहते हैं। इन सबों को अपने रूह की आग से भर और ये जो साल तूने दिए हैं इनके लिए बरकत के, खुशी के, शादमानी के हो और ये तेरे नाम को जलाल दे। इसी तरह हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम अपने मुल्क के पाकिस्तान की पाक आर्मी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम जवानों के लिए जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जो बड़ी बैरी फौज पाक आर्मी है, पूरी फौज पर हम तेरे हाथ को खुदाउन मांगते हैं कि तेरा पाक रूह हमारी फौज की भी हिफाजत करे और ताकि हमारी फौज जो पाकिस्तान के लोगों के लिए दिन रात जागती है, बॉर्डरों पर खड़ी रहती है, उनके खानदानों को भी बरकत दे। हम तमाम अदारों के लिए खुदाम देख, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, तमाम अदारों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं जो मुल्क के पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हम आला अदलिया जजेस के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान के लिए तेरी बरकत, तेरी हिकमत, तेरी दनाई को मांगते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट के लिए आरिफ अलवी साहब के लिए भी तेरी बरकत, तेरे हाथ को मांगते हैं ताकि मुल्क की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करे, ताकि पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम आए और हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। हम तमाम दुनिया के मुल्कों के लिए भी तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। हम पूरी दुनिया के खादमों खादमाओं के लिए, कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। और खुदाम देख, तू हमारी कलीसिया को जो आइजैक टीवी की है, इटर्नल लाइफ चर्च की है, जो तूने अपने खादम सीनियर अनवर पास्टर फजल साहब को दी है, खुदाम देख तू इन सब प्यारों को बरकत दे जो दिन रात तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं। तेरा आसमान तेरे इन प्यारों पर खुला रहे। खुदाम देख, जितने भी लोग आज तेरे सामने हैं, इन सबों ने बरकत पाई है। आज की इबादत का हम सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा हुनर तेरे बेटे यीशु के नाम करते हैं, मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और आखिरी कलमात खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल अदा करेंगे। आए अपने हाथों को उठाएं और खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मकसीन के साथ, जितने नाजरीन इस वक्त आइजैक टेलीविजन के जरिया से, फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से, इटर्नल लाइव टीवी के जरिया से, इंटरनेट की तमाम डिवाइसेस के जरिया से देख रहे हैं, उन सब के साथ अब से लेकर अब्दुल अब्बा तक रोती रहे, आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन।
सो थैंक यू मेरे अजीजों, यकीनन आज संडे सर्विस के वसीला से मैंने और आपने ब्लेसिंग को रिसीव किया। सो थैंक यू पास्टर मनोहर फजल साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम खादमीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सब जितने भी पाकिस्तान से देख रहे हैं, बैरून मुल्कों से देख रहे हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही अब इजाजत दीजिएगा, मिलेंगे फिर। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।